कहानी की शुरुआत एक लड़के मानुएल से शुरू होती है, जिसे अपने वालिदैन की अलहदगी के बाइस अपने एक रिश्तेदार के साथ रहना पड़ा। मानुएल 3 महीने के लिए हस्पानिया के एक और शहर में अपने चचा खान के घर आया था, लेकिन इसे स्टेशन पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। मानुएल पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था और वो अपने वालिदैन से दूर रहकर मायूस था, मगर इसे अपने घर से दूर रहना जरूरी था क्योंकि इसके वालिदैन एक दूसरे से तलाक लेने वाले थे। जब मानुएल खान के घर पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि इसके 3 चचा हैं, जो सबके सब मेहनती लोग हैं। ये लोग एक ही इमारत में रहते हैं, मगर मानुएल को 3 महीने तक अलग अलग घरों में रहना था। सबसे पहले मानुएल खान के घर में रहने वाला था। अगले दिन वो इसकी दुकान पर गया जहां सिर्फ ख्वातीन काम करती थीं। वहां इसने अपने चचा को औरतों से छेड़छाड़ करते देखा। मानुएल उनसे सीख रहा था, लेकिन फिर खान की बेटी फनासुंता वहां आती है। मानुएल जैसे ही इसे देखता है, इसे पसंद करने लगता है। मानुएल खान और फनासुंता के साथ वक्त गुजारकर बहुत खुश था, और एक दिन खान उन्हें शहर से बाहर ले गया, जहां पर सुकून माहौल में वो उन्हें मुसव्वरी सिखाने लगा। खान मानुएल को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताता है, और वो इस खूबसूरती को अपनी पेंटिंग में उतारने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी वहां आया। इसे देखकर मानुएल और फनासुंता डरने लगे। वो अजनबी शख्स खुद को खुदा कहता है, और खान की दरखास्त पर मानुएल इसे एक सेब खाने को देता है। फिर भी इसकी अजीब व गरीब बातें खत्म ना हुई, और वो दोबारा कहता है, मैं गायब होकर दुखा सकता हूँ। इसने कुछ अनोखे और पागलपिन जैसे काम किए और चला गया। अगला मंजर दिखाया जाता है। फनासुंता अपनी माँ से रक्स सीख रही थी, और वो मानुएल को जंगल के फिन के बारे में सिखा रही थी। जंगल के सबब मानुएल को फनकारों और फिन की खूबसूरती को समझना आने लगा, मगर इसी दौरान इसकी तवज्जो फनासुंता की टोपी पर ज्यादा थी। मानुएल आहिस्ता आहिस्ता फनासुंता को और ज्यादा पसंद करने लगा, और फनासुंता भी ये बात समझने लगी, क्योंकि वो भी मानुएल को पसंद करने लगी थी। इसीलिए वो हर वक्त एक साथ रहते थे। इस दौरान फनासुंता को लगा कि मानुएल खुश नहीं है। इसे खुश करने के लिए इसने अपना लाली पाप इसे दे दिया और कहा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकती। इस दिन इसने मानुएल को एक राज बताया। ये सुनकर वो हैरान रह गया। फनासुंता ने बताया कि इसका चचा फालिंडो दरअसल हमजिन्स परस्त है, और किसी को इस बात का इल्म नहीं। खान के घर में रहने के बाद मानुएल अगले महीने फालिंडो के घर में रहने लगा, और इसकी बेकरी के काम को समझने लगा। खान की तरह फालिंडो भी एक फनकार था, और वो जाइलोफोन बजाता था। जाइलोफोन बजाते हुए मानुएल मूसीकी के जादू में खो गया। फालिंडो ने इसे बताया कि नाबगा बनने के लिए चंद साल मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मेहनत में कमी हो जाए तो मूसीकी हमसे दूर चली जाती है। फालिंडो का मुआशका अपनी असिस्टेंट पीलू से चल रहा था, और मानुएल ये जानता था। फार्लिंडो की बीवी ब्यातर्स इस बात से परेशान थी। इसका शौहर काम पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन फार्लिंडो ने कहा कि ये काम इसे खुशी नहीं देता, इसे सिर्फ पीलू खुशी देती है। एक दिन इसकी असिस्टेंट पीलू ने बताया कि वो शादी करने वाली है, इसीलिए फार्लिंडो को इसे छोड़ना होगा। मानुएल और फनासुंता ये सब कुछ सुन रहे थे। पीलू के जाने से फार्लिंडो का दिल टूट गया, और इसने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। इस शाम जब मानुएल ब्यातर्स के कमरे में आया, तो वो इससे पूछने लगी कि क्या वो इसे खूबसूरत समझता है। फिर इसने मानुएल से अजीब सवालात करने शुरू कर दिए। तब मानुएल ने इसे फार्लिंडो और पीलू के ताल्लुक के बारे में बताया। ये सुनकर ब्यातर्स ने मानुएल से वदा लिया कि वो इस ताल्लुक को राज रखेगा, और फार्लिंडो से नाराज होने के बजाय ब्यातर्स ने इसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। इसके बाद वो इसे बेहतर महसूस करवाने की कोशिश करने लगी। मानुएल एक नई दुनिया देख रहा था, और इस दुनिया में वो फनासुंता के साथ खुश रहने लगा। एक दिन इसने अचानक 2 अजनबियों को छत तराते देखा। फिर फनासुंता ने इसे बताया कि वो उमलियू की बेटी लोली और इसका बॉयफ्रेंड है, जो वहां से गुजा के साथ भाग गए थे। फनासुंता ने कुछ देखा और कहने लगी कि मेरे घर में कुछ गड़बड़ है। घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि फार्लिंडो मर गया है। सब लोग अफसुर्दा थे, मगर ब्यातर्स सबसे ज्यादा रंजीदा थी। इसने कहा कि वो अचानक जमीन पर गिर गया और मर गया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। खान और इसका बड़ा भाई उमलियू फार्लिंडो को जमीन पर बेहोश देखते हैं। वो समझ गए कि इसे दिल का दौरा पड़ा है। बरवक्त उमलियू इसे बचाने में कामयाब हो जाता है। इस दिन के बाद मानुएल उमलियू के घर में रहने लगा। उमलियू की बहन मार्ग्रेटा ने मानुएल को पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर मानुएल मुसलसल उमलियू और इसकी बीवी लूला को तंग करता रहा। एक दिन मानुएल के वालिद अंतोनियो का फोन आया, और मानुएल को पता चला कि वो अब इटली में रहते हैं। मानुएल ने अपने वालिद को बताया कि मार्ग्रेटा हमेशा इस पर नजर रखती है, इसीलिए वो परेशान है और घर वापस आना चाहता है। मानुएल ने फनासुंता को बताया कि इसका वालिद इसे लेने जल्द आ रहा है।
ये सुनकर फनासुंता उदास हो गई। मानुएल और फनासुंता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि दो कजिन आपस में शादी नहीं कर सकते। उम्मीलियो के घर में एक ऐसा कमरा था जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मानुएल इस कमरे में चला गया और इसे पता चला कि वो कमरा दरअसल उम्मीलियो का क्लिनिक है। उम्मीलियो इसे क्लिनिक में देखकर खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह इसने भी मानुएल को अपने काम के बारे में बताना शुरू कर दिया। उम्मीलियो एक आंखों का डॉक्टर था जो मानुएल को आंखों में छपी खूबसूरती दिखाने लगा। कुछ देर बाद मार्ग्रेटा ने उन पर नजर रखना शुरू कर दी और बच्चों पर चीखने लगी, क्योंकि इसने उन्हें इस कमरे में आने से रोका था। और वो उम्मीलियो को बताने लगी कि इसका वालिद यानी मानुएल का दादा अंतोनियो से बात करने पर इसरार कर रहा है, क्योंकि वो समझता है कि मानुएल ही अंतोनियो है। मार्ग्रेटा ने कहा कि मैं अब उनका ख्याल नहीं रख सकती, क्योंकि वो सारा दिन मरने की बातें करते रहते हैं। उम्मीलियो जानता था कि इसके वालिद को मानुएल से बात करके अच्छा लगेगा, इसीलिए इसने मानुएल को अपने वालिद के पास भेज दिया। मानुएल के दादा ने कहा कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसीलिए दुनिया को खत्म होने से पहले देख लेना चाहिए। मानुएल के दादा की बात कोई नहीं समझा सिवाय फनासुंता के। फिर वो कहने लगे कि घर में बहुत से बादशाह हैं और वो पूरी शाही फैमिली को शर्मिंदा करते हैं। वो अपनी कहानी सुनाने वाले थे, लेकिन सुनाते सुनाते अपनी कहानी भूल गए। जब उन्हें अपनी कहानी याद आई तो वो कहने लगे, मैं दुनिया की जंग का हिस्सा रह चुका हूँ। इस वक्त मैंने एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा और इसे मारकर इसी घर में दफन किया। ये कहानी सुनाने के बाद उन्होंने कहा, अब उन्हें ऐसे मकाम पर जाना है जहां वो सुकून का सांस ले सके। ये कहकर वो सो गए। कुछ देर बाद मानुएल ने अपना वक्त गुजारना शुरू किया और वो सोचने लगा, लोली अपना चेहरा खूबसूरत दिखाने के लिए को रंग रही है। जब मानुएल ने इससे इसके बॉयफ्रेंड और गाजा के बारे में पूछा तो वो नाराज हो गई। वो अपने बॉयफ्रेंड और गाजा के मामले को राज रखते हुए वहां से चली गई, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि इसका खानदान पहले ही जानता था कि इसका बॉयफ्रेंड बेवकूफ है। इसी दौरान मानुएल ने मार्ग्रेटा को अजीब अंदाज में बात करते देखा और इससे पूछा। इसने सबको बताया कि वो खुदा से बातें करती है। जब उम्मीलियो ने इसे सुना तो वो गुस्से में आ गया और इसकी पागलपिन को छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मानुएल इसकी बातें सुनकर लुत्फ अंदोज हो रहा था। इस दिन उम्मीलियो ने लोली से कहा, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा। लेकिन जब लोली ने उम्मीलियो से बहस शुरू की तो उम्मीलियो का दिमाग चल गया। उम्मीलियो को इस हालत में देखकर मानुएल डर गया, मगर लोली ने इसे बताया कि इसका वालिद कभी कभी पागलपिन की हरकतें करता है। मानुएल इस अजीब व गरीब खानदानी पागलपिन का हिस्सा बनने लगा, मगर उन लोगों के लिए ये पागलपिन कोई नई बात नहीं थी। वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अचानक उम्मीलियो के वालिद ने तन्हाई पर एक नज़्म सुनानी शुरू की। उन्होंने वो नज़्म मानुएल के वालिद अंतोनियो के लिए लिखी थी और उम्मीलियो को बताया कि वो इसका यहाँ इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर की बीमारी की वजह से वो सब कुछ भूलने लगे थे और अपने ही घर में गुम हो गए थे, इसीलिए वो इस पार्क में बैठे थे। फनासुंता ने कहा, इसे मालूम था कि इसके दादा को दरख्तों और परिंदों से मोहब्बत है, इसीलिए इसे लगा कि वो यही मिलेंगे। इस वक्त मानुएल के दादा ने कहा, वो समंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि वहां जाकर वो सुकून का सांस ले सकेंगे। और वो एक बार फिर मौत की बात करने लगे, मगर उम्मीलियो ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने वालिद को मरने नहीं दूंगा। उम्मीलियो ने वादा किया, वो उन्हें समंदर ले जाएगा, और ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। घर वापसी के रास्ते में उम्मीलियो के वालिद ने एक और कहानी सुनानी शुरू की, और ये कहानी सुनते सुनते सब घर पहुंच गए। इस दोपहर उनकी समंदर देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई और मानुएल अपने पूरे खानदान के साथ साहिल पर गया, और पहली बार खानदान बहुत खुश था। उन सबको देखकर फनासुंता के दादा को सुकून मिला। बरसों की सुकून की ख्वाहिश पूरी हो गई, और जैसे ही उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई, मानुएल के दादा इसी साहिल पर इंतकाल कर गए। पूरी फैमिली की तरह मानुएल भी अपने दादा की मौत से गमगीन था। इस वक्त मानुएल के वालिदैन भी जनाजे में शामिल हुए, और फिर मानुएल को एहसास हुआ कि अपने वालिदैन के साथ घर वापसी के बाद इसका और फनासुंता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वो आखिरी दिन था जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि आखिरी रसूमात के बाद मानुएल अपने वालिदैन के साथ वापस घर चला गया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।